डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी को लेकर छात्र और टीचर्स जो हैं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। और उनको लेकर काफी ज्यादा संवेदना से भरी हुई न्यूज जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। टीचर्स के साथ जो है बदसलूकी सिस्टम के द्वारा की जा रही है। छात्रों के लिए टीचर मार खा रहे हैं, टीचरों को बंद कर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे आयोग को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर किसी का ध्यान अभी नहीं जा रहा है। एसएससी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार एसएससी को लेकर आंदोलन हुआ है। पूरे मैटर को जानने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यूपीएससी पर भी जो खड़े हो रहे हैं उस मैटर को भी थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। एसएससी है कौन? यह एक संस्था है जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तौर पर आप लोग जानते हैं। जैसे यूपीएससी एक संस्था है ना। संघ लोक सेवा आयोग जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज को लेकर एग्जाम करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर है, इकोनॉमिक सर्विसेज को लेकर एग्जाम करवाती है। उसी तरीके से एसएससी भी एक संस्था है जो सीजीएल का एग्जाम कराती है, एचटीसीएल का एग्जाम वगैरह कराती है ना। तो ये एमटीएस वगैरह के एग्जाम जो है एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं। तो एसएससी जो संस्था है इसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, है ना। जब से एग्जाम को ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है एसएससी में, तब से जो है कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 2025 का शॉर्ट में मैं आप लोगों को मैटर बता देता हूं। 2025 का जो एग्जाम अभी होना था उस एग्जाम को लेकर छात्र गए एग्जाम देने, बहुत मेहनत के साथ लोग इसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद जैसे ही सेंटर्स पर वो लोग एग्जाम देने गए, वहां पे पता लगा कि एक एक करके कई सारे सेंटर्स ने एग्जाम को रद्द कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एसएससी की तरफ से घोषणा नहीं की गई थी। एग्जामिनेशन के जो सेंटर थे, केंद्र थे, उन्होंने इस एग्जाम को रद्द कर दिया था। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि केंद्र का कहना, सेंटर्स का ये था कि हमारे पास जो है तकनीकी चीजें या उनकी खामियों के चलते एग्जाम को कैंसिल किया गया है। इसका मतलब उनके पास कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, इसलिए वो लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि एक छात्र कई कई साल तक जो है किसी एग्जाम को तैयार करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद किसी एग्जामिनेशन को तैयार करता है, और उसके बाद जाके वो एग्जाम देने जाए और उसको पता लगे कि सेंटर, किसी एक स्पेसिफिक सेंटर ने जो है एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि उस छात्र पर किस तरीके से बीतेगी। 2 मिनट के अंदर मैं पूरा मैटर आप लोगों को बताता हूं, समझिएगा इस मैटर को, और इस मैटर की संवेदना को भी या इस मैटर की गहराई को भी इमोशन से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी एक स्टूडेंट जो है भारत में, खास करके भी आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस मिलना बहुत मुश्किल है। लाखों की संख्या में लोग तैयारी करते हैं, लाखों क्या, अब तो मैं करोड़ों की भी बात करूं तो गलत नहीं होगा। लाखों की संख्या में लोग तैयारी करने के बाद कुछ हजारों में आना चाहते हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आप, ठीक है सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकते, लेकिन आप कम से कम फेयर एग्जाम तो कंडक्ट करवा लीजिए, है ना। एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करा लीजिए, मतलब जो योग्य है उसको सर्विस मिलना चाहिए, अगर जो अयोग्य है उसको आप बाहर निकाल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 30-40 हजार 50 हजार की जॉब के लिए वो अपना पूरा युवा एज जो है वो किसी एग्जामिनेशन को दे देते हैं, और बाद में उनको पता लगता है कि एग्जाम लीक हो गया, सेंटर में कोई प्रॉब्लम रह गई, कोई तकनीकी खामी रह गई, इस तरह की बातें बोलकर उसका जीवन कहीं ना कहीं पे बर्बाद कर दिया जाता है। कई लोगों का सवाल ये भी था, और मैं देख रहा था क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी कुछ चल रहा है, तो उसमें कहा जा रहा था कि टीचर्स जो हैं अपने पब्लिक फेस बनने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस मैटर में आए हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग हमेशा ही टीचर्स को या कोचिंग्स को गलत क्यों मानते हैं। सोच के देखो, सिस्टम फेल हुआ तभी तो कोचिंग्स क्रिएट हुई। अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा होता तो कोचिंग की जरूरत क्या थी। आप देखो, हर कोई भी फील्ड देखो वहां पे कोच मिलते हैं आपको। स्पोर्ट्स वगैरह के सेक्टर में आप देखोगे तो आपको कोच वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब कोचिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि सिस्टम एजुकेशन का फेल हुआ, उसके बाद टीचर आए क्योंकि वो चीजों को अच्छे से समझते थे, वो इसलिए जाके छात्र के साथ खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। उनको पता होता है कि बच्चों के साथ किस तरह से कितने कितने घंटे पढ़ने के बाद, कितने कितने साल मेहनत करने के बाद वो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उनको पता लगता है कि उनके एग्जामिनेशन में कुछ घपला हो गया है, एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं कंडक्ट हो पाया है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है ये टीचर ही अच्छे से समझ सकता है ना। तो वो टीचर जाके, इतना आसान नहीं है किसी के लिए खड़े होना, इतना आसान नहीं है किसी के लिए मार खाना, ये चीजें इतनी आसान नहीं। तो हर चीज को जो है अलग एंगल से देखना बंद कर दीजिए। अगर उनको पॉलिटिक्स में आना ही होगा तो वो कह के आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, लोगों को दिख रही हैं, ये नहीं दिख रहा है कि आयोग जो है
ये लोग अपनी चीजों को अच्छे से क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एसएससी को लेकर सवाल खड़ा हुआ, और क्या सवाल सच में आपको लगता है कि यूपीएससी को लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए? यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो मुझे लगता है एसएससी से भी बहुत बड़ी संस्था इसलिए है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है, और ये संस्था आईएएस जैसा इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करती है, और वो पिछले 2-3 साल से आंसर की को गलत दे रही है। वो संस्था अपने हिडन प्रोसेस के लिए जाने जाती है। आंसर की नहीं देना 1 साल, है ना, कट ऑफ नहीं जारी करना 1 साल, और कुछ सवालों के जवाब गलत दे देना, क्या उस पे सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? सोचने वाली बात यही है। बात ये नहीं है कि बच्चे क्या, अब देखो इतने इतने साल तक बच्चे मेहनत करते हैं, आईएएस जैसा एग्जाम तो और मुश्किल एग्जाम है, और उसके लिए क्या नहीं करना पड़ता आपको, है ना? आपको परिवार के ताने सुनने पड़ते हैं, फाइनेंशियल चीजों से आपको गुजरना पड़ता है, 3-3 4-4 साल तक आप पागलों की तरह एक छोटे से रूम में रहकर तैयारी करते हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि यूपीएससी ने आंसर की गलत दे दी। तो मतलब आपको ये दिख रहा है कि टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर अपना राजनीतिक एजेंडे के लिए आए हैं, टीचर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। कभी ये भी तो सोच के देख लो कि ऐसा हुआ क्या है कि आज कोचिंग के 20-20 25-25 सवाल मैच नहीं कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब कोचिंग इतनी गलत तो नहीं हो सकती है ना। सवाल यूपीएससी गलत कर रहा है, उसके चलते उसके आंसर की में मिसमैच आ रहा है, और सवाल टीचर अगर खड़ा भी कर रहा है या कोई कोचिंग खड़ी भी कर रही है, उसको फिर भी आप गलत मान रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं पे सोचने वाली बात। यूपीएससी को लेकर इसलिए सवाल खड़ा होता है, आप इतनी बड़ी संस्था, और मैं बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी आयोग क्यों ना हो। आप देखो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कौन बेदाग कमीशन है बताना जरा आप मुझे। हर एग्जाम में कभी कौन सा, कभी आरओ का पेपर अभी जो हुआ है ये पहले लीक हो चुका था, अभी फिर से इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, है ना? तो एक आप आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो, आपका जो पैसा है, खर्चा है, वो सब कुछ भारित है संविधान की संचित निधि पर, और इन सब चीजों पर आपकी सैलरी नहीं रुक सकती है, आपके प्रशासनिक खर्चे नहीं रुक सकते हैं, और आप उसके बावजूद भी आप एक एग्जाम अच्छे से या फिर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। बात इस पे होनी चाहिए। छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं है, और एक चीज को समझने की जरूरत है, जिस सरकारों ने छात्रों को नजरअंदाज किया है उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी एक सरकार को लेकर टारगेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो आयोग हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही, इनकी पारदर्शिता, इसको तय करने के लिए सरकारों को अब कदम उठाना ही होगा। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि मैं आपकी चीज कह रहा हूं, आज के आंदोलन चाहे एसएससी के लिए हो रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इस तरह का आंदोलन यूपीएससी के लिए भी होगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आग वहां पे भी सुलग रही है। मैं किसी एक चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, पर जो गलत हो रहा है वो गलत ही है। अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन यूपीएससी ने गलत आंसर किए हैं, उस क्वेश्चन के गलत आंसर देने के लिए यूपीएससी की जवाबदेही को कौन तय करेगा? आज से कुछ दिन पहले यूपीएससी के चेयरमैन एक बच्चे को 3 साल के लिए बैन करते हैं, और ये कहते हैं कि यूपीएससी की शुचिता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, शुचिता रहनी भी चाहिए, लेकिन यहां आपकी नजर नहीं जा रही। आंसर की यूपीएससी गलत दे रहा है, आंसर की एक एक साल बाद जारी कर दे रहा है, यहां पे सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। पेनाल्टी लगा रहे हो, उसको लेकर चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ये चीजें नहीं दिख रही आप। तो कहीं ना कहीं पे बाकी सारी चीजों को मान लिया जाए, लेकिन आंसर की में जो गलतियां आप कर रहे हो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। फिर कई सवालों में आप जानबूझ के सब्जेक्टिविटी छोड़ दे रहे हो। क्यों 100 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से नहीं बना पाते हो? क्यों ऐसा क्यों है? क्यों बच्चों के मन में ऐसी चीज आ जाती है कि रिजल्ट पर संदेह उनके दिमाग में खड़ा हो जाता है? क्यों ऐसा होता है? एक आयोग और एक साल में 1 साल आप एक एग्जाम कराते हो आईएएस का, है ना, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी आयोग हो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे एक छात्र रहा हूं और हमेशा ही रहूंगा, सीखते रहना चाहिए इंसान को। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इतना सरकार कर दे, बच्चा आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, वो चाहता है कि मैं मेहनत करूं ना, तो मेरे को कल को ये सुनने को ना मिले कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे खेल हो गया, है ना। मेरा ये सुनने को ना मिले कि मैंने 2 साल 3 साल मेहनत की और एग्जाम के अंदर कोई ना कोई इश्यू हो गया। कम से कम बस इतना कर दीजिए कि फेयर एग्जाम कंडक्ट हो जाए। इससे ज्यादा यूपीएससी का छात्र हो या एसएससी का छात्र हो या स्टेट सर्विसेज का कोई छात्र हो, आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ इतना मांगता है, और मुझे लगता है ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।